क्या आपने कभी सिर्फ 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पूरी तरह से थका हुआ महसूस किया है, लेकिन घंटों तक बैठे रहकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करने के बाद भी बिल्कुल ठीक? या इंजीनियर्स हमेशा एनर्जी बचाने की बात क्यों करते हैं, जैसे कि एक बल्ब बंद करने से पूरा प्लेनेट बच जाएगा? सच्चाई यह है कि हर धक्का, हर हरकत और यहाँ तक कि हर दिल की धड़कन के पीछे 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट छुपी हैं: वर्क, पावर और एनर्जी। और एक बार जब आप इन्हें सही में समझ लेंगे तो आप दुनिया को उस तरह से देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल टॉपिक्स में से एक पर गहराई से जानेंगे। चाहे वह आपकी बाइक में फ्यूल हो, आपके घर में बिजली हो या वह खाना जो आप खाते हैं, सब कुछ इन 3 आइडिया से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल अपनी फिजिक्स टेक्स्ट बुक के फॉर्मूला को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि वे आपके डेली लाइफ में छिपी हुई मैकेनिक्स को कैसे समझाते हैं। तो आइए वर्क, पावर और एनर्जी के साथ साइंस में जूम करें। डेली लाइफ में वर्क का मतलब होता है मेहनत, रात देर तक पढ़ाई करना, खाना बनाना, ईंटें उठाना या नोट्स लिखना। लेकिन फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन बहुत शार्प है। वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और वह ऑब्जेक्ट फोर्स की दिशा में डिस्प्लेस्ड होती है। यदि आप फोर्स लगाते हैं और कुछ भी नहीं हिलता तो वर्क 0 है। यही गोल्डन रूल है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है W equals to F into D into cos theta, जहां F equals to लगाया गया फोर्स, D equals to ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, थीटा equals to फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यह फॉर्मूला हमें बताता है कि वर्क सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी जोर से धक्का देते हैं, बल्कि डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट पर भी निर्भर करता है। आप दीवार को हिलाने की कोशिश में पूरे दिन पसीना बहा सकते हैं, लेकिन अगर वह टस से मस नहीं होती तो फिजिक्स हंसती है और कहती है 0 वर्क। अपने स्कूल बैग को फ्लोर से टेबल पर उठाएं। आपके लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यह वर्क है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो तो पॉजिटिव वर्क। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक सेब को नीचे की ओर खींचता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क। जैसे फ्रिक्शन एक चलती हुई कार को रोकता है। एक वेट लिफ्टर की कल्पना करें, वह एक 200 किलोग्राम का बारबेल अपने सिर के ऊपर उठाता है। फिजिक्स कहती है वह पॉजिटिव वर्क कर रहा है क्योंकि वह इसे ग्रेविटी के ऑपोजिट हिला रहा है। लेकिन जब वह इसे स्थिर पकड़े रहता है, वजन के नीचे कांपते हुए, उसके माता पिता कह सकते हैं कितनी कड़ी मेहनत। लेकिन फिजिक्स कहती है नहीं, 0 वर्क, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब भी कार्य होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। उठाना पोटेंशियल एनर्जी देता है, लात मारना काइनेटिक एनर्जी देता है। वर्क, फोर्स और एनर्जी के बीच का ब्रिज है। अब आइए अगले नायक पावर की ओर बढ़ते हैं। वर्क हमें बताता है कि कितनी मेहनत की गई है, लेकिन पावर पूछती है वह कार्य कितनी तेजी से किया गया था। पावर कार्य करने की रेट है। मैथमेटिकली P equals to W by T, जहां W equals to किया गया कार्य, T equals to लिया गया समय। इसका SI यूनिट है वॉट। एक 60 वॉट का बल्ब, मतलब वह हर सेकंड 60 जूल एनर्जी की कंज्यूम करता है। 2 दोस्त एक ही सीढ़ियां चढ़ते हैं। एक 2 मिनट में चढ़ता है, दूसरा 1 मिनट में। दोनों ने एक ही काम किया, अपने शरीर के वजन को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया, लेकिन तेज वाले की पावर अधिक थी। जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया, चाहते थे कि लोग घोड़े की शक्ति के टर्म्स में मशीन की पावर को समझें। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। जब आप एक बाइक इंजन को 15 हॉर्स पावर रेटेड देखते हैं तो यह 15 घोड़ों को आपको आगे खींचने जैसा है। एनर्जी क्या है? एनर्जी कार्य करने की कैपेसिटी है। एनर्जी के बिना कोई कार्य पॉसिबल नहीं है। यह कई रूपों में मौजूद है, लगातार बदलती रहती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। यह फिजिक्स का दिल है। किनेटिक एनर्जी, गतिकी एनर्जी, जैसे एक चलती हुई क्रिकेट बॉल, एक बहती हुई नदी। पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन के कारण स्टोर्ड एनर्जी, जैसे एक बांध में स्टोर्ड पानी, एक खींचा हुआ धनुष। मैकेनिकल एनर्जी, यह किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मिश्रण है। जैसे एक झूलता हुआ पेंडुलम, इसका एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच बदलती है। एनर्जी का और भी रूप है, जैसे हीट, रासायनिक, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, लाइट। एनर्जी को न तो क्रिएट जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे में बदल सकती है। जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तब उस पर केवल काइनेटिक एनर्जी रहता है। जब वह पिक पे पहुंचता है तब उस पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। उस समय पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होता है। उसके बाद जब वह नीचे गिरने लगता है तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाता है। आखिर में ओ जब यह जमीन से टकराती है तब साउंड और हीट में बदल जाती है। कुछ भी गायब नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है। क्रिकेट में जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उसकी मांसपेशियों की केमिकल एनर्जी
बैट की काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, उसके बाद वह बॉल की काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। फुटबॉल में बॉल को रोकना नेगेटिव वर्क करना है। भोजन केमिकल एनर्जी देता है, जिसका उपयोग मांसपेशियों के काम, ब्रेन एक्टिविटी और यहां तक कि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए भी होता है। कार इंजन फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में बदलते हैं। पंखे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं। सोलर पैनल्स लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। विंड टर्बाइन्स हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। यही कारण है कि एनर्जी बचाना सिर्फ बिल के बारे में नहीं है, बल्कि रिसोर्सेस का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। तो आज हमने सीखा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर वर्क करने की रेट, एनर्जी कार्य करने की कैपेसिटी है जो कई रूपों में मौजूद है लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एक बैग को धक्का देने से लेकर मैराथन दौड़ने तक, आपके फोन की बैटरी से लेकर स्पेस में रॉकेट तक, ये 3 आइडिया हर चीज पर राज करते हैं। और याद रखें, अगली बार जब आपके माता पिता आपसे एक लाइट बल्ब बंद करने के लिए कहें तो जान लें कि आप सिर्फ बिजली नहीं बचा रहे हैं, आप यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक एनर्जी के कंजर्वेशन का सम्मान कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो साई जूम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगले वीडियो में हम कुछ और भी फैसिनेटिंग एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहें। तब तक सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और साइंस में जूम करें।